अब वन बाय वन हम उसी सिस्टम्स की बात करेंगे। तो सबसे पहले हमारा आ गया वर्टिब्रो बैसिलर सिस्टम, जिसमें कि हमारी वर्टिब्रल आर्टरी होगी, ठीक है ना। तो अब इस सिस्टम को हम पढ़ते हैं कि कैसे कैसे क्या है। तो इसमें अगर मैं डायग्राम बनाना आपको सिखाऊं तो आपको इस तरीके से करना है, जैसे हार्ट में थी ना राइट एंड लेफ्ट वर्टिब्रल आर्टरी निकल रही थी, उसके बाद हार्ट से अब आप सीधा आ जाओ जो हमारी वर्टिब्राज रहती हैं, ठीक है। तो सपोज़ करो ये हमारी वर्टिब्राज है, दिस इज़ अ वर्टिब्रा। इस तरीके से स्पाइनल कॉर्ड है, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे क्या है, जल्दी बताओ कैसे होता है, मिड ब्रेन, पॉन्स, मेड्यूला, स्पाइनल कॉर्ड। तो ये मेड्यूला हो गया, ठीक है। इस तरीके से ये पॉन्स मान लो, दीज आर पॉन्स, एंड इस तरीके से यहाँ पे आप मान लो मिड ब्रेन। आया समझ? ओके गाइस, सो दिस पोर्शन इज़ लाइक अ स्पाइनल कॉर्ड, ओके। इस तरीके से ये स्पाइनल कॉर्ड है। सो वर्टिब्रा थोड़ी बड़ी बन गई, जस्ट टू गिव यू आइडिया। तो इस तरीके से वर्टिब्राज हैं, इस तरीके से हमारा ये जो है स्पाइनल कॉर्ड है, ओके। सो इतना आपको समझ में आ गया होगा। ये वर्टिब्रा थोड़ी सी बड़ी बन गई, बट आपको जस्ट एक इमेजिन करना है कि नीचे हार्ट है, हार्ट से हमने देखा था कि किस तरीके से राइट एंड लेफ्ट वर्टिब्रल आर्टरीज आ रही थी। अब वो आते 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 सीधा हम यहाँ पे पहुँच गए। अब हम यहाँ से पढ़ेंगे। आई एम रियली सॉरी गाइज, मैंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया एंड देन आई रियलाइज्ड कि मेरा जो वीडियो है वो पॉज है, तो मैं दोबारा से एक्सप्लेन करती हूँ, ठीक है। हमने ये इमेजिन करा, हमने अभी ये पढ़ा कि कैसे हार्ट से ऊपर की साइड हमने पढ़ा था कैसे हार्ट से हमारी लेफ़्ट एंड राइट वर्टिब्रल आर्टरीज़ बन रही हैं, वो ही हार्ट से ऊपर आती हैं और ऊपर आती हैं और ऊपर आती हैं। तो यहाँ पे आ गई वो लेफ़्ट एंड राइट वर्टिब्रल आर्टरी। अब हम देखेंगे कि आगे उनका क्या कोर्स है, ठीक है। तो इसमें हम बेसिकली 3 क्वेश्चंस को देखते हैं। सबसे पहले वर्टिब्रो बैसिलर सिस्टम क्यों बोला गया है जबकि सिर्फ वर्टिब्रल आर्टरी है, ये बैसिलर वर्ड कहाँ से आया, पहली चीज़ हम पढ़ेंगे। दूसरी चीज़ हम पढ़ेंगे कि किस किस तरीके से ये कहाँ कहाँ जा रही है, और तीसरी चीज़ हम इसमें देखेंगे कि ये कौन कौन सी ब्रांचेस देती हुई जा रही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या है कि राइट एंड लेफ्ट वर्टिब्रल आर्टरी इस तरीके से आएंगी, फोरामेन ट्रांसवर्सरम जो है, ट्रांसवर्सेरियम जो है, उससे पास करेंगी, ऊपर जाएंगी ऊपर जाएंगी ऊपर जाएंगी और यहाँ आकर के मिल जाएंगी, ठीक है ना। ये पॉन्स है, ये मेडुला है, यानी कि पोंटोमेडुलरली जंक्शन। तो पोंटोमेडुलरली जंक्शन पर ये आकर के मिल गई। इससे आगे जब ये जाएगी तो हम इसको बोलेंगे बैसिलर आर्टरी, इसीलिए नाम है वर्टिब्रो बैसिलर आर्टरी, क्योंकि जो वर्टिब्रल आर्टरी है वो ही पोंटोमेडुलरली जंक्शन पर जब मिलती हैं दोनों तो उसके आगे से वो बन जाती है बैसिलर आर्टरी। तो पहला क्वेश्चन का आंसर आपको मिल गया होगा कि वर्टिब्रो बैसिलर सिस्टम क्यों कहा गया है, ठीक है ना। तो क्योंकि ये बैसिलर आर्टरी बन गई यहाँ आके। अब क्या होगा कि यही बैसिलर आर्टरी जो होगी, ये मिड ब्रेन है, मिड ब्रेन के लोअर पोर्शन पे ही जाके ये 2 टर्मिनल ब्रांच दे देती है, एक इधर एक इधर। तो ये जो 2 टर्मिनल ब्रांच ये देती है इसको बोलते हैं पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी। क्या बोलते हैं? पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी। तो सेकंड क्वेश्चन का भी आंसर आपको मिल गया होगा कि किस तरीके से ये कहाँ कहाँ जाती है। दोबारा मैं रिपीट कर देती हूँ, राइट एंड लेफ्ट वर्टिब्रल आर्टरी इस तरीके से आएंगी, फोरामेन ट्रांसवर्सेरियम से पास होंगी, ऊपर जाएंगी 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 और हमारा जो पोंटोमेडुलरली जंक्शन है उस पे जाकर के मिल जाएंगी। उसके बाद आगे से इसको बैसिलर आर्टरी बोलेंगे, एंड बैसिलर आर्टरी भी मिड ब्रेन के लोअर बॉर्डर पे या लोअर पोर्शन ऑफ द मिड ब्रेन तक जाकर के वहाँ पे 2 टर्मिनल ब्रांच में डिवाइड हो जाएंगी और उन 2 टर्मिनल ब्रांच का नाम है पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी। यहाँ से एक और क्वेश्चन बनता है कि बैसिलर आर्टरी की टर्मिनल ब्रांचेस कितनी हैं और क्या नाम है। तो बैसिलर आर्टरी की 2 टर्मिनल ब्रांचेस हैं और उनका नाम है पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी। समझ में आया इतना? तो ये उसका पूरा कोर्स हो गया कि वो कैसे कैसे जा रही है, कहाँ मिल रही है, उसके बाद उसको क्या बोल रहे हैं, एंड एंड में आकर के ये 2 टर्मिनल ब्रांचेस दे रही है। ऑल्सो गाइज ये सेरिब्रल है, याद रखना। अब ये जो है ये आगे जा कर के जो और ब्रेन के जो पोर्शन आते हैं, ब्रेन का आपने पोर्शन देखा होगा जिसका नाम है कॉर्टेक्स, उसको सप्लाई करती है। तो ये पूरा है कि ये कैसे कैसे इसका कोर्स है।
तीसरी चीज़ अब जो हम पढ़ेंगे वो हम ये पढ़ेंगे कि ये तो हमने मोटे मोटे तौर पे कोर्स पढ़ लिया कि ऐसे जा रही है ये, ठीक है। स्टोरी की तरह पढ़ोगे तो कभी नहीं भूलोगे, मेरी गारंटी है, ठीक है। जिस तरीके से मैंने बताया है, दोबारा वीडियो को रिवाइंड करो, दोबारा से देखो, समझ में आ जाएगा। अब हम ये देखेंगे कि ये अपने कोर्स के दौरान चलते चलते कौन सी ब्रांचेस दे रही है, तो वो हम नेक्स्ट डायग्राम से समझते हैं। थोड़ा नीट एंड क्लीन डायग्राम बनाते हैं यहाँ पे, ठीक है। अच्छा गाइज, इस डायग्राम से समझते हैं। तो मैंने अभी ऊपर से क्या बताया था कि इस तरीके से राइट एंड लेफ़्ट आ रही हैं, पोंटो मेडुलरी जंक्शन पर वो मिल जा रही हैं यहाँ पे। यहाँ से फिर बैसिलर आर्टरी की तरह जाके अगेन यहाँ पे 2 टर्मिनल ब्रांचेस दे रही हैं, ठीक है ना। इस तरीके से पढ़ा था। अब हम देखते हैं कि ये क्या क्या ब्रांचेस देते हुए जाती हैं। तो पार्ट्स में पढ़ेंगे हम इसको, ठीक है। पार्ट्स में पढ़ने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले ये पोंटो मेडुलरी जंक्शन है, तो इसके नीचे नीचे हम देखेंगे। तो सबसे पहले हमारी ये जो राइट वर्टिब्रल आर्टरी और ये जो लेफ़्ट वर्टिब्रल आर्टरीज़ होती हैं, ठीक है, तो यहाँ पे जब ये जा रही होती है तो इस पोर्शन में ये 3 ब्रांचेस देती हैं। सबसे पहले ये स्पाइनल कॉर्ड बताया था ना मैंने आपको, ये स्पाइनल कॉर्ड बताया था। तो सबसे पहले तो ये स्पाइनल कॉर्ड के आगे की तरफ देती हैं, जिसको एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी बोला गया है। एक पीछे की साइड दे देती हैं, जिसको पोस्टीरियर स्पाइनल आर्टरी बोला गया है। और तीसरा ये मेडुला को भी दे देती है, जिसको मेडुलरी आर्टरी बोला गया है, ठीक है। तो यानी कि इसके नीचे नीचे इसने इस तरीके से इधर की तरफ देगी, जिसको हमने बोल दिया एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी। एक ये ऐसे पीछे की साइड देगी, जस्ट इमेजिन करो, ठीक है ना। आपको पता है कि ये स्पाइनल कॉर्ड है, तो आगे की तरफ सप्लाई करेगी तो एंटीरियर, पीछे की तरफ सप्लाई करेगी तो पोस्टीरियर, और ये यहाँ पे मेडुला भी तो है ना। डायग्राम से समझने की कोशिश करोगे, कभी नहीं भूलोगे। यहाँ पे इसको ब्रांच देगी तो इसको बोल दिया मेडुलरी आर्टरी। कोई दिक्कत आई इसमें? कोई भी दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे हमने बोला था कि ये पोंटो मेडुलरी जंक्शन है, यानी कि यहाँ पे आकर के ये बिल्कुल मिल गई, पोंटो मेडुलरी जंक्शन होगी। अब यहाँ पे अगर आप स्ट्रक्चर्स को देखो तो यहाँ पे हमारा ये पीछे की साइड पे सेरिबेलम हो गया, इधर पॉन्स हो गया, इधर मिड ब्रेन हो गया। तो अब देखते हैं कि यहाँ पे कैसे सप्लाई करेगी। तो सबसे पहले क्या होता है कि हमारा ये सेरिबेलम होता है ना जो, तो सेरिबेलम का ये जो नीचे वाला पोर्शन होता है, इसको ये एक ब्रांच देती है, जिसको हम बोलते हैं पाइका। और एक ऊपर की साइड इसको देती है, जिसको हम बोलते हैं आइका। समझ में आया? ये सेरिबेलम का पोर्शन है ना ये, तो एक दे दिया इसको पाइका, एक दे दिया आइका। यहाँ पे समझते हैं क्या है। पाइका जो होती है, दिस इज पोस्टीरियो इंफीरियो सेरिबेलर आर्टरी, एंड आइका जो होता है, दिस इज एंटीरियो इंफीरियर सेरिबेलर आर्टरी। अब देखो, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आपको पता है ये जो स्ट्रक्चर है ये सेरिबेलम है, ठीक है। दिस इज सेरिबेलम, यानी कि इसमें डबल एल आ रहे हैं, तो इसकी आर्टरी भी तो सेरिबेलर आर्टरी होगी ना। तो कंफ्यूज नहीं होना, जिसमें डबल एल आ रहे हैं सेरिबेलर, वो सेरिब्रम के लिए, सेरिबेलम के लिए होगी। एंड एक होती है हमारी सेरिब्रल, जो कि ऊपर होती है। ये जो ऊपर की साइड है सेरिब्रल, पढ़ा था ना ये पोस्टीरियर सेरिब्रल, ये आगे जाके कॉर्टेक्स को सप्लाई कर रही है। तो कंफ्यूज नहीं होना इन दोनों में। डबल एल वाली जो होगी वो सेरिबेलम के लिए होगी। अब यहाँ पे हमने बोला कि ये सेरिबेलम स्ट्रक्चर है, तो एक इसके नीचे को दे दी पाइका, क्योंकि ये पोस्टीरियर ही इंफीरियर साइड थी, और एक एंटीरियर इंफीरियर साइड थी, तो इसको बोल दिया आइका। इसमें कोई कन्फ्यूजन हुई नहीं? तो ये पोर्शन भी हट गया, ठीक है ना। डायग्राम से पढ़ो, कभी नहीं भूलोगे। अब ये हमने बोला था कि ये बैसिलर आर्टरी है, तो ये इधर ब्रांचेस दे देती है इस तरीके से, जिसको बोला गया पोंटाइन आर्टरी। क्या बोला गया? पोंटाइन ब्रांचेस या पोंटाइन आर्टरी। ये पॉन्स है ना, पॉन्स को सप्लाई करेगी तो पोंटाइन ब्रांचेस या पोंटाइन आर्टरी। समझ में आया इतना? अब क्या होता है, ये इस तरीके से इन पोर्शन में भी देती है ब्रांच, इसको बोलते हैं लेब्रिंथाइन ब्रांच। क्या बोलते हैं? यहाँ पे लिख रही हूँ, लेब्रिंथाइन ब्रांच।
कितना ईजी है देखो, पोंटोमेडुलरी जंक्शन से 3 दे दी क्योंकि यहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड है, तो एंटीरियर स्पाइनल दे दी, पोस्टीरियर दे दी, मेडुला को दे दी। अब पोंटोमेडुलरी जंक्शन पे पहुँच गए। अब यहाँ पे एक स्ट्रक्चर मिल गया सेरिबेलम, तो उसको आइका एंड पाइका दे दिया। अब आगे की तरफ गए, यहाँ पॉन्स मिल गया तो पोंटाइन ब्रांचेज हो गई। इधर की तरफ चले गए दोनों साइड तो लेब्रिंथाइन आर्टरी हो गई। कोई दिक्कत आई इसमें? कोई भी दिक्कत नहीं आई। अब क्या होगा कि हमारा इस तरीके से ये सेरिबेलम इस तरीके से पूरा आ रहा है, तो ये तो हमने इसका एंटीरियर पोस्टीरियर इंफीरियर पोर्शन कवर कर लिया। अब ये इस तरीके से सुपीरियर पोर्शन भी तो होगा, तो इसका नाम हो गया सुपीरियर सेरिबेलर आर्टरी। क्या नाम हो गया? यहाँ पे लिख रही हूँ, सुपीरियर सेरिबेलर आर्टरी। समझ में आया? ये इस तरीके से पीछे पूरा हमारा सेरिबेलम है, तो नीचे वाले पोर्शन को तो आइका पाइका ने कर दिया, और ये जो ऊपर वाला पोर्शन है इसको सुपीरियर, और क्योंकि सेरिबेलम है तो सेरिबेलर आर्टरी, तो सुपीरियर सेरिबेलर आर्टरी। उसके बाद तो आपको पता ही है ये 2 टर्मिनल ब्रांचेस को क्या बोल रहे हैं, पोस्टीरियर सेरिब्रल। डोंट गेट कंफ्यूज, ये सेरिब्रल है जो कि आगे जाके कॉर्टेक्स को सप्लाई करेगा। तो ये पूरा का पूरा हमारा था वर्टिब्रो बैसिलर सिस्टम, किस तरीके से वर्टिब्रल आर्टरी आई, बैसिला में चेंज हुई और किस किस जगह से वो सप्लाई कर रही है। नहीं समझ में आया, दोबारे से वीडियो को रिवाइंड करो, देखो, समझ में आ जाएगा। अब हम दूसरा सिस्टम पढ़ेंगे विच इज़ अ कैरेटिड सिस्टम। उसके बाद ये दोनों सिस्टम कैसे मिलके सर्कल ऑफ विलिस यानी कि ब्लड सप्लाई ऑफ ब्रेन बना रही है वो हम पढ़ेंगे। आया ना मज़ा? इंटरेस्टिंग है ना?